नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। वाराणसी जिले के 386 शिवपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रत्याशी गिरीश चंद्र गुड्डू पांडे ने केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्य अतिथि दिवाकर मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता तथा राहुल राजभर, कांग्रेस सचिव शिवपुर विधानसभा के प्रभारी सीमा वर्मा, कांता मिश्रा, योगेश राजभर तथा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ेलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। पांडे जी, ये जो कार्यालय आपका ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है कार्यालय का, इसका मेन उद्देश्य क्या है इस कार्यालय का? देखिए, कार्यालय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यहाँ से चुनाव के संचालन का कार्य होगा जी। क्योंकि हर क्षेत्र बड़ा होने के कारण ये केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है और इसके साथ इसकी कई शाखाएं बनाई गई है। इसकी शाखाएं लोहता में भी है, कोटवा में भी है और आपके चंद्रा चौराहे आशापुर ग्राम में भी है और एक यहाँ भी है। अभी दो कार्यालय और खुलेंगे, इसलिए यहाँ पे मुख्य कार्यालय केंद्रीय कार्यालय का नाम इसको किया गया। यहीं से सारे कार्यालय संचालित। शिवपुर विधानसभा के उत्थान के लिए, शिवपुर विधानसभा के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं सोचे हैं आपने? देखिए, अभी तो हमें जनता इस बार वोट और सपोर्ट करेगी और उसके बाद आगे आने वाले समय में हमारा यही उद्देश्य होगा कि जनता की जो तकलीफ़ें हैं, जो यहाँ की समस्याएं मूलभूत हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, ये सब समस्याओं को हम लोग पहले वरीयता दें करने की कोशिश करेंगे। शिवपुर विधानसभा के विकास में क्या क्या अवरुद्ध आ रहे हैं? शिवपुर विधानसभा में कोई विकास ही नहीं हुआ है। आज तक जो पिछली सरकारें रही उन्होंने कोई विकास नहीं किया है और आप अपने टीवी के माध्यम से, मीडिया भाई के माध्यम से पता कर सकते हैं कि जनता में इतना आक्रोश है कि ये जो वर्तमान विधायक अनिल राजभर जी हैं, जब ये गांव में जाते हैं तो इन्हें देख के दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और इन्हें वापस कर दिया जाता है। इसलिए जनता यहाँ की शिवपुर विधानसभा की इस बार गिरीश चंद्र पांडे, गुड्डू पांडे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनको एक मौका देने जा रही है और इन्हें विजयी बनाने का काम कर रही है। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। उपस्थित मेरे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ सदस्यगण, आप सबको से प्रणाम है। हम लोग के भविष्य का निर्धारण करेगा। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई हैं, मैं उन सभी बातों का समर्थन करती हूँ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ। हम सबका अपना अपना परिवार है। अगर हम अपने ही परिवार का वोट डलवा दें तो कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच जाएगी जहां हम जीत सुनिश्चित कर सकें। 7 तारीख और आज 27 तारीख, बीच में हमारे पास 5 दिन है। 2-3 दिन तो हमारी बूथ की व्यवस्था में निकल जाएगी। पूरी ईमानदारी से अगर हम काम करें, सबके पास मोबाइल है, सब फेसबुक व्हाट्सएप चलाना जानते हैं। मोबाइल से नातेदारों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे गिरीश चंद्र पांडे जी को वोट देने के लिए तैयार करें, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, तो वोट बैंक हमारा बढ़ेगा और हम जीत की कगार पर पहुंच सकते हैं। ये सुनिश्चित करना आपको है कि आज प्रियंका गांधी जी कितनी जीतोड़ मेहनत करके महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, हर किसी के लिए लड़ रही हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। आप वक्ताओं ने ही कहा कि हम 32 सालों में इस स्थिति में है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर सीट पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। आप टीवी खोलकर देखिए, नित नए आपको एक एक पल हमको जुट जाना है इस लड़ाई में। गिरीश भैया, हर किसी को गिरीश चंद्र पांडे बनना पड़ेगा। हर
हर किसी को, हर कांग्रेसी कार्यकर्ता को गिरीश चंद पांडे बनकर वोट मांगना है, समझाना है और वोट को बढ़ाना है। अगर हर कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत ये निर्णय कर ले और ये निर्धारित कर ले, तो मैं नहीं समझती कि हमारी लड़ाई किसी और से, हम तो अपने आप से लड़ रहे हैं। हम अपने आप से लड़ रहे हैं। हमको अपने आप की लड़ाई भूलकर सामने दूसरी पार्टियों से लड़ना है और अपने आप को जीत के लिए आगे बढ़ाना है। मेरी शुभकामना है कि 7 तारीख का जिस दिन वोट रहेगा, हमारे कांग्रेस मत से जीतेगी और आप सब इस जीत में भागीदार बनेंगे। मेरी यही शुभकामना भी है और मैं चाहती हूं कि आप सभी एक एक कार्यकर्ता हमारा पार्टी का गिरीश चंद पांडे बनकर इस चुनाव मैदान में आगे आए, आगे बढ़े। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलो कांग्रेस पार्टी। केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के वरिष्ठ नेता परम आदरणीय श्री दिवाकर मिश्रा जी, श्री राहुल राजभर जी, सीमा दीदी और हमारे बार के साथी विनोद शुक्ला जी, अनिल पाठक जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष योगेश राजभर जी, हरहुआ के ब्लॉक अध्यक्ष जी, हम लोगों के जुझारू साथी हौसिला मिश्र जी, हम लोगों के बड़े भाई नीलू मिश्रा जी, राम सुधार जी, ओम प्रकाश जी, कमला सिंह जी, अवधेश पांडे जी, मिठाई लाल जी, ये बड़ा शुभ अवसर है और आप लोगों के सहयोग से हमें प्रत्याशी बनाया गया है और हम क्षेत्र में रोज सुबह निकल जाते हैं, शाम को लौटते हैं। आज चूंकि यहाँ कार्यक्रम ऐसा हो गया, इसलिए थोड़ा सा वक्त हम सभी साथियों का यहाँ निकल गया है। कोई बात नहीं, हमारे लोग बैठे हैं, ये हमारे दाहिने हाथ है और इन लोगों ने इतना तूफान मचा दिया है कि भाजपा सोचने के लिए विवश हो गई है। ये लोग इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि लोगों की निगाहें इस कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर पड़ रही है कि ये कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं चुनाव निकाल न दे, इसलिए लोग आमना सामना कर रहे हैं। हमारे ये जो जुझारू साथी नेता हैं, ये सुबह उठ जाते हैं और ये अपनी मोटरसाइकिल के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा घरों घरों में जाकर लोगों को समझाते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी कैसी है और ये क्या करने वाली है। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस नारे का प्रचार प्रसार महिलाओं के अंदर किया जा रहा है। महिलाओं का जोश शिवपुर विधानसभा में बहुत जबरदस्त है। हम पुरुषों से आगे महिलाएं आई हैं और वही महिला हमें आगे चल करके मजबूत करेंगी और हमें विजयी बनाने का काम करेंगी। साथियों, समय बड़ा कम है, इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हुए हम एक आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथों पर मजबूती से लग जाएं। हमारे पास समय 5 से 6 दिन का है। इतने समय में यह दम भाजपा के लोगों को दिखा देना है कि हम कितने मजबूत हैं और आने वाले समय में हम कितने मजबूत होंगे। इसी शब्द के साथ, चूंकि समय ज्यादा हो गया है, लोग अपने क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ के बाद हम लोगों का अल्पाहार की व्यवस्था है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस सभा के बाद अल्पाहार करके आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाएं और तब तक न सोएं जब तक गुड्डू पांडे गिरीश पांडे को जिता न ले और यहां से विधायक बना के लखनऊ पहुंचा न दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी गुड्डू पांडे, प्रियंका गांधी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी गुड्डू पांडे। आपके समाज से भ्रष्टाचार भी कम होगा, आपके समाज से उग्रता भी कम होगी, क्योंकि अभी जो हमारा जो नया भारत बना है, जो मोदी जी जिस बात का दम भर रहे हैं कि हम नए भारत को बना रहे हैं, और वो नए भारत है लोगों को, हमारा देश, हमारी देश की बुनियाद क्या है? हमारी दुनिया का जितना भी देश आप देख लीजिएगा, जितना धर्म दुनिया के
तमाम देशों में नहीं हुआ उतना भारत में अकेले ही उतना धर्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम प्रयोग धर्मी हैं। हम नए नए विचार को पैदा करते हैं, नए नए विचार को लाते हैं, नया समाज बनाने की बात करते हैं। हम दुनिया को एक विजन देने वाले लोग हैं, हम दुनिया को विजन देते हैं। और आप मोदी जी भारत को नफरत और घृणा की राजनीति में बदल रहे हैं। तो हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है साथियों, ये सत्ता को पाने का ही नहीं है, भारत की मूल आत्मा को बचाने की है। गांधी के उस देश को बचाने की जरूरत है, नेहरू के उस देश को बचाने की जरूरत है। और हूं तमाम सारे लोग बोलते हैं कांग्रेस ने बताइए क्या किया राजभरों के। जब मैं उनको गिनाता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया तो उनकी आंखें खुली रह जाती है कि बाप रे बाप, कांग्रेस ने राजभरों के लिए कर दिया। चौरसिया जी हैं, आप पिछले वर्ग से आते हैं, जब आप ये पता लगाएंगे कि जब संविधान जो हमारा जो संविधान सभा का जो बहस हो रहा है कैसे उसमें चौरसिया प्रतिनिधित्व है और वो प्रतिनिधित्व करके भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो शानदार कांग्रेस के ही पहल पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोगों के साथ मिलके इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तमाम सारी लंबी बातें हैं साथियों, लेकिन मूल हमारी बात है कि हम भारत की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे तक, मैं बहुत, क्योंकि बनारस मेट्रो सिटी हो गया है तो लोग थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन हमें किसी संकल्प के साथ आज यहाँ से हम निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस के रूप में हम लोगों के बीच में हम लोगों के चुनाव की पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ से आए हुए बड़ी बांधी आदरणीय सीमा वर्मा जी से निवेदन है कि आप हमें इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।